रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में बैक वक्त 9 अज़वाज थीं और तमाम की तमाम उनसे खुश थीं। तो इसलिए हमें देखना होगा कि ऐसा क्या रवैया वो रखते थे अपनी अज़वाज के साथ कि तमाम उनसे मुतमईन रहती थीं। तो मुझे जो कुछ समझ में आता है वो इस तरह से समझ में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ज़ौजा मोहतरमा को उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी दिलचस्पियों के हिसाब से और उनकी सारी की सारी पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रीट किया करते थे। यानी वो हर एक को एक ही तरह से नहीं रखते थे। जो उनका रवैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हज़रत ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा के साथ था, वो हज़रत आयशा से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जिस तरह से वो हज़रत आयशा के साथ बिहेव किया करते थे, बीबी सफ़िया के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी तरह उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा, उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, हर एक को अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से डील किया करते थे। तो चलिए मैं आपको कुछ वाक़यात सुनाती हूँ। सबसे पहले हज़रत ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा के हवाले से कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज फरमाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत ज़्यादा हैबत तारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काँप रहे थे और घबराहट का शिकार थे। तो आप सोचिए कि मैं जब ये वाक़या दूसरों को भी सुनाती हूँ और ये ख़ुद भी पढ़ती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे जो है बीबी ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। हालांकि उस वक्त उनके अज़ीज़ तरीन दोस्त अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे, उनका प्यारा भाई और चचा हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह अन्हु मौजूद थे, किसी के पास नहीं गए। क्यों आए हज़रत ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास? तो वो वाक़या पूरा जो है वो हमें एक सही वजह बताता है कि वो हज़रत ख़दीजा के पास क्यों आए। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से सरफराज हुए तो आप पे बहुत घबराहट तारी थी। जब आप घर तशरीफ़ लाए तो आप पे कपकपी तारी थी और आपने बीबी ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे चादर उड़ा दो। और जो हम बात कर रहे हैं कि जस्टिफाइड था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास आना कि उन्होंने उस वक्त कोई इंक्वायरी नहीं की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, घबरा क्यों रहे हो, कुछ भी नहीं। बड़ी मामला फ़हमी अंदाज में ठंडी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने टाइम दिया कि वो रिलैक्स कर सकें, वो उस घबराहट से ओवरकम कर सकें और फिर वो वाक़या पूछा। और जब उन्होंने वो वाक़या सुनाया और आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी ख़दीजा से कहा कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है, तो वो अल्फाज जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बीबी ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा ने बोले, वो इतने खूबसूरत अल्फाज हैं कि मैं उसमें अपने अल्फाज शामिल नहीं करना चाहती, तो इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको। बीबी ख़दीजा ने तसल्ली के अल्फाज में दी। आप फरमाती हैं, आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, आपको कभी रुस्वा नहीं होने देगा, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और मुसीबत ज़दा की मदद करते हैं। सोचिए इसके एक एक फ़िक्रे में क्या क्या कुछ छुपा हुआ है। अगर हम इस पे बात करें तो लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है, मैं एक आलिम की गुफ्तगू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है कि सारी दुनिया की राय और तारीफ़ एक तरफ और बीवी के शौहर के लिए और शौहर की बीवी के लिए तारीफ़ एक तरफ। तो किस कदर ख़ूबसूरत अंदाज़ में बीबी ख़दीजा रदी अल्लाह अन्हा अपने शौहर को तसल्ली और तशफ़ी दे रही हैं, उनकी तारीफ़ कर रही हैं, उनको हौसला दिला रही हैं। और फिर उसके बाद सिर्फ़ यही नहीं कि तारीफ़ करके बैठ गईं, फ़ौरन प्रैक्टिकल उसके ऊपर आईं। आप अपने चचाज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफ़ल के पास लेके गईं। तो ये भी हमें पता चलता है कि एक ज़हीन औरत, एक समझदार औरत, एक मामला फ़हम औरत जो है वो सिर्फ़ अल्फाज नहीं अदा करती, उस पे अमल भी करके दिखाती है। तो ये पूरा वाक़या बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। फिर जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपनी दीगर अज़वाज के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ था। बीबी आयशा रदी अल्लाह अन्हा, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है, बहुत छोटी है ना आपसे, और उनके उसी तरह से वो लाड उठाया करते थे, उसी तरह से उनकी उम्र की ड्यू इम्पोर्टेंस उनको दिया करते थे कि वो छोटी हैं।
بی بی عائشہ کے بارے میں آتا ہے، بہت پیاری بات ہے، اور بی بی عائشہ خود ہی روایت کر کے بتا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بار بار اپنے شوہر سے پوچھوں کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اظہار کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ ان کو عائش کہا کرتے تھے، کبھی آپ ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے، اور جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی تھی کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مختلف طریقوں سے بتاتے تھے۔ کبھی ایک رسی پہ گرہ لگا کے بتاتے تھے کہ عائشہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، کبھی اپنی انگلیوں کو اس طرح جوڑ لیا کرتے تھے، عائشہ میں تم سے ایسے پیار کرتا ہوں۔ تو ہمارے سیکھنے کے لیے کیا بات ہے کہ میاں اور بیوی کا محبت کا اظہار کتنا ضروری ہے۔ ہم خاص طور سے مشرق میں رہنے والی خواتین اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتی ہیں کہ شوہر کو بار بار بتانا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں جس میں جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جینونلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے کیئرفل تھے۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات اونٹ پہ سوار تھیں، اور اونٹ کا جو مہربان تھا اس نے ذرا تھوڑا تیز چلایا، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، اسے ٹوکا اور کہا کہ آہستہ چلو، ان پہ آبگینے سوار ہیں۔ سوچئے کہ عورت کے لیے کتنا خوبصورت لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ آبگینے ہیں، اور واقعی عورت بہت نازک ہے، اور اس کی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو واقعات تو بے شمار ہیں، لیکن شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو، تو واپس ہم اور ڈسکشنز کی طرف چلتے ہیں۔